हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इंडिया में हमने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, यानी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं इंडिया में। तो उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? Decentralized planning means that planning is done at different levels rather than only by the central government. और in simple terms, decentralization का मतलब ये है जब हम लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर ना दे करके स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट दोनों को कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं है, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है लोकल लेवल्स पे भी, और उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होगी तो वो सेंट्रलाइजेशन है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अमंग लोकल एंड स्टेट लेवल। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है? जब हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही हम प्लानिंग ना करके स्टेट और लोकल लेवल पे भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यानी कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही हम प्लानिंग ना करके स्टेट एंड लोकल लेवल पे भी हम डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, और उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना वास्ट एरिया है, इतनी वास्ट नेशन है इंडिया, डाइवर्सिटी हमें बहुत देखने को मिलती है, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, डिफरेंट आइडेंटिटीज के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। अब सभी एरियाज जो हैं, सभी एरियाज की अपनी खुद की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद की अलग नीड्स होती हैं। अब उनकी नीड्स एंड उनकी प्रॉब्लम्स के ही अकॉर्डिंग हर एक लोकल एरिया पे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की जाती है। इस वजह से ही डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक लोकल एरिया की हम बात करें तो सिर्फ लोकल एरिया यानी एक छोटे से एरिया के जो भी इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हैंडल करेगी नहीं, तो उस लोकल एरिया के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो पावर है वो किसको दी जाती है? लोकल गवर्नमेंट को, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लेवल पे, अर्बन एरियाज में, एंड रूरल एरियाज में होती है पंचायत। तो ये लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट होती हैं जो उस एरिया के, एक लोकल एरिया के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं और सारे डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं अपने एरिया में, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोकल एरिया पे लोकल गवर्नमेंट। और इसी की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोकल एरियाज भी डेवलप करें, हमारी जो बेसिक यूनिट है यानी विलेजेस जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, यानी छोटे से छोटी जगह का डेवलपमेंट हो, अगर हमारे देश में हम ये चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है, यानी कि हमें लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देनी पड़ती है, लोकल लेवल जो है उस पर भी हम प्लानिंग करते हैं। तो नीड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जरूरत क्या है, क्यों हमें डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करनी होती है? डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। अलग अलग जो रीजन्स है, अलग अलग जो एरियाज हैं उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, खुद की नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि आपके जो नेटिव एरिया जो है, लोकल एरिया जो है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेप्स लेगी नहीं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो इसीलिए अगर हमें लोकल इश्यूज को सॉल्व करना है तो लोकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर लोकल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं होगी तो लोकल गवर्नमेंट भी अपना काम नहीं कर सकती। पंचायत के पास अगर पावर नहीं होगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ पावर लोकल लेवल पे पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को नहीं देगी, तो म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत ये इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पाएंगी और इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगी। अब इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है? रूरल एरियाज जो हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करती है पंचायत, अर्बन एरियाज में लोकल लेवल पे जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती है म्युनिसिपैलिटीज। यानी कि हमने क्या किया है, पावर शेयर करी है, तभी तो सारे जो लोकल लेवल के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाते हैं और इश्यूज को सॉल्व कर पाते हैं अपने तरीके से। इसका मतलब क्या है कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है अमंग डिफरेंट लेवल्स। लोकल अथॉरिटीज अंडरस्टैंड लोकल इश्यूज बेटर। अब लोकल अथॉरिटीज जो है, यानी कि अगर हमारे लोकल एरिया की हम बात करें तो यहाँ से हम
हम जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसके थ्रू हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से इलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हमारे ही साथ वो इंसान रहा है, हमने जिसे इलेक्ट किया है वो पर्सन क्योंकि हमारे ही साथ रहता है, हम उससे हमारी उससे जान पहचान है, वो हमारे ही एरिया में रहता है, तो वो पर्सन इजीली हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे एरियाज की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी उसी एरिया में रहता है, उसी तरह से जीवन जीता है जैसे कि हम जीते हैं। तो इस वजह से जो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं, जो लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे जो इश्यूज हैं उन्हें इजीली समझ पाते हैं। लोकल इश्यूज जो हैं उन्हें इजीली लोकल अथॉरिटीज ही समझ पाती हैं। इट हेल्प्स इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। अब लोगों का कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डेवलपमेंट में? अब जो भी इश्यूज वगैरह हैं, कौन कौन से इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को ऐसे ही तो पता नहीं चलेंगे। तो अब जो पब्लिक है वो जाती है, वो जो ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहां पे अपने इश्यूज जो है वो फाइल करवाते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करवाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स लेती है। तो इस टाइप से लोगों का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वही गवर्नमेंट को बताते हैं, यानी हम लोग ही बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमें कौन से इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, हमें ये इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इन्हें सॉल्व करो। हम इस टाइप से जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करो। तो हम इस टाइप से इनडायरेक्टली अपने डेवलपमेंट में इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इसीलिए जरूरत है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की। ये नीड है हमारी अगर हम चाहते हैं कि लोकल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व किए जाएं इजीली और काफी अच्छे से एफिशिएंटली सॉल्व किए जाएं सारे इश्यूज। तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें भी पावर देनी पड़ेगी। रोल ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। अब ये लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लोकल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जैसे पंचायत रूरल लेवल पे एंड म्युनिसिपैलिटीज अर्बन लेवल पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकल लेवल के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं। दीज बॉडीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोकल नीड्स, यानी कि सिटीजन्स की क्या नीड्स हैं, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी इश्यूज हैं, जो भी नीड्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं ये लोकल बॉडीज, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारी लोकल नीड्स को, हमारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सिटीजन्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये सब आइडेंटिफाई करना और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसका काम है? म्युनिसिपैलिटीज का एंड पंचायत का। इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही नहीं, जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी जो भी लॉज एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है वो सब ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है? इन्हीं लोकल बॉडीज का। एंश्योरिंग बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम लोकल लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपने एरियाज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डिफरेंट एरियाज जो हैं उनमें डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं डिफरेंट एरिया के लोग। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पानी जो है, पानी की जो समस्या रहती है, अब बेसिक नीड है हमारी वाटर। अब अगर पानी नहीं है किसी एरिया में तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सिटीजन्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पाइपलाइंस पहुंचाने के लिए भी काफी सारे रिसोर्सेज लगेंगे, एक्सपेंडिचर खर्च होगा। तो ये सब ध्यान रखना कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कहाँ से हमें पाइपलाइंस लेके आनी है, किस टाइप से हमें लोगों को उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हमें प्रोवाइड करनी है, ये सब ध्यान में रखना। कहाँ पे हमें किस टाइप से रिसोर्सेज का यूज करना है, ये सब बातों का ध्यान रखती हैं हमारी लोकल इंस्टीट्यूशंस, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इसी वजह से लोकल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी हमारे लोकल इश्यूज होते हैं उन्हें सॉल्व करने का काम किसका होता है? इन्हीं लोकल इंस्टीट्यूशंस का। क्योंकि लोकल इश्यूज को सॉल्व करने का टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो होगा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल पूरे नेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोच के ओवरऑल पूरे नेशन के लिए लॉज पॉलिसीज बनाती है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पर्टिकुलरली स्टेट लेवल के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं
वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं एंड स्टेट लेवल के लिए एक्शंस लेती हैं। लेकिन जो लोकल इश्यूज हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जिन पे ये ध्यान देते भी नहीं है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए बनाई गई है लोकल गवर्नमेंट, लोकल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, जो लोकल इश्यूज को सॉल्व करते हैं और हमारे जो भी इश्यूज हैं उन्हें बहुत एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं और इसी की वजह से हम लोग इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, हम अपने प्रॉब्लम से कोप अप कर पाते हैं इन्हीं सब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमारे इंडिया में की गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हमने सारी पावर नहीं दे रखी है, हमने स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है अमंग स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसी की वजह से हमारे लोकल इश्यूज भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोकल एरियाज पे जो होती हैं, उसके बाद भी हमारा इंडिया जो है आज भी प्रॉपरली एक यूनिफाइड नेशन है, यूनाइटेड नेशन है, हम लोग यूनाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोकल इश्यूज को सॉल्व किया जाता है सही से, प्रॉपर सिस्टम हमने ऐसा बना रखा है जिससे हम हमारे सारे इश्यूज जो हैं वो सुने जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारी सुनी जाती हैं और इन्हें सॉल्व किया जाता है। डाइवर्सिटी जो है उसे ध्यान में रख के सारे लॉज वगैरह बनाए गए हैं, ऐसे लॉज बनाए गए हैं, ऐसा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है कि हम लोग सभी को इक्वली ट्रीट करें, सभी के साथ सही से बिहेव करें और लॉज एंड पॉलिसीज ऐसी बनाएं जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और सभी की नीड्स को, सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाए, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है इंडिया में इस डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की वजह से, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की वजह से हम लोकल इश्यूज सॉल्व कर पाते हैं। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।